हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कर लिया था। उसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक व उनके उपयोग। तो इसके अंदर हम हमारे जो सिलेबस में कुछ यौगिक हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, क्या उनका रासायनिक सूत्र है और क्या उनके उपयोग हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। तो हमारे भोजन में जो नमक हम प्रयोग करते हैं वह NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। क्योंकि इसके अंदर एक अम्ल और दूसरा क्षारक है, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? इसकी प्राप्ति के प्रमुख दो स्रोत हैं। नंबर 1, समुद्री जल से। समुद्र के जल को वाष्पन विधि के द्वारा उससे साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, समुद्र के किनारों पर गड्ढे खोद देते हैं और उन गड्ढों में लहरों के द्वारा पानी भर जाता है। दिन के समय जब तेज़ धूप होती है, तापमान उच्च जाता है, तो गड्ढों में भरा हुआ पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और समुद्र के जल में उपस्थित जो लवण होते हैं, जो नमक होता है, वह गड्ढों में बच जाता है। तो इस विधि के द्वारा समुद्री जल से हम साधारण नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ गड्ढों से उस नमक को प्राप्त कर लिया जाता है और फैक्ट्री में उसको शुद्ध करके तैयार करके पैकेटों में बंद करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है भूमिगत नमक भंडारों से। भूमिगत नमक भंडार कैसे होंगे? सैल लवण के रूप में प्रयोग होते हैं। तो भूमि के नीचे चट्टानों में क्रिस्टलों के रूप में सैल लवण उपस्थित होते हैं। नमक के पत्थर के जैसे टुकड़े उपस्थित होते हैं। तो उनको खुदाई करके निकाल लिया जाता है और उनको पिसाई करके उनसे शुद्ध नमक प्राप्त करके और इसी प्रकार से फैक्ट्री के अंदर पैकेटों के अंदर डाल के उसमें आयोडीन मिलाकर मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दो प्रमुख तरीके समुद्री जल और भूमिगत नमक भंडार से या सैल लवण से नमक की प्राप्ति की जाती है। अच्छा, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसका? नंबर 1, यौगिकों के निर्माण में। विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं, उनमें साधारण नमक कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं उनका निर्माण किया जाता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है इसको बनाने में। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है साधारण नमक का उपयोग करके। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है, तो इसका निर्माण में भी साधारण नमक का उपयोग होता है। नंबर 2, भोजन में। हमारे भोजन में जो नमक इस्तेमाल होता है वह साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, साबुन बनाने में। साबुन के उद्योगों में भी NaCl सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, सड़कों से बर्फ़ हटाने में। बर्फीले जो जगह होती हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, सड़कों पर जब बर्फ़ गिर जाती है तो उन सड़कों के ऊपर से बर्फ़ को हटाने के लिए, ताकि वहाँ से आवागमन ठीक हो सके, तो साधारण नमक का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे बर्फ़ है वो जल्दी से पिघल जाती है और वहाँ पर रास्ता बन जाता है। तो ये उपयोग थे साधारण नमक के। उसके बाद अगला जो यौगिक है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसे साधारण भाषा में कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा। प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं, जो साधारण नमक है उसका जलीय विलीन लेते हैं और उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, NaCl सोडियम
क्लोराइड जल में मिला दिया जाता है N2H2O के साथ, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमारे पास आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलीन प्राप्त हो जाएगा। और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस Cl2 गैस और कैथोड के ऊपर H2 गैस हाइड्रोजन गैस विक्षेपित हो जाती है। एनोड धन टर्मिनल होगा और कैथोड ऋण टर्मिनल होगा। दो छड़े जिनके द्वारा से विद्युत धारा विलीन के अंदर प्रवाहित की जाएगी। जो सिरा विद्युत के धन टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे एनोड बोलेंगे, और जो सिरा विद्युत के ऋण टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे कैथोड बोलेंगे। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस विक्षेपित हो जाएगी, हमारे पास विलयन में बच जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्लोर क्षार जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इसके उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में और कागज़ बनाने में, इन उद्योगों में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, साबुन, अपमार्जक और कागज़ उद्योगों में। दूसरा, कृत्रिम रेशे बनाने में, तो कृत्रिम रेशे बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3, धातुओं से चिकनाई हटाने में, तो धातुओं में जो चिकनाई लग जाती है बहुत बड़ी मशीनों के ऊपर या उनके पुर्जों के अंदर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिससे उनके ऊपर से चिकनाई है आसानी से हटाई जा सकती है। तो ये उपयोग थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद हमारा तीसरा यौगिक आता है जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसे साधारणतः विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के अंदर से क्लोरीन गैस पास करने से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो जाता है और साथ में निकलता है जल। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जब बुझे हुए चूने के अंदर से क्लोरीन गैस पास की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। इसके उपयोग क्या क्या होंगे? नंबर 1, कपड़ों व कागज़ के विरंजन में। तो कपड़ा उद्योग में और कागज़ उद्योग में इनके विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजन का मतलब होता है इनके अंदर से रंग को हटाना, किसी प्रकार की डाई को हटाना। तो कपड़े और कागज़ उद्योग के अंदर उनको रंग रहित करने के लिए, उनके अंदर से रंग को हटाने के लिए, उनके विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए। जो पीने का पानी होता है और उसके अंदर अगर जीवाणु उपस्थित हों तो उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा विरंजक चूर्ण की मिला दी जाती है। यह विरंजक चूर्ण क्या करेगा? पानी के अंदर से जीवाणुओं को मार देगा। तो इसलिए इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके। नंबर 3, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। तो बहुत से रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का केमिकल होता है, रसायन होता है, जो बेहोशी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, तो वो बनाने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा जो लवण है हमारे पास वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फार्मूला होगा NaHCO3। ये पहले भी आ चुका है। NaHCO3 का नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको साधारणतः सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी इसको कहा जाता है। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 होगा अमोनिया। तो इन चारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 फलस्वरूप बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा और साथ में निकलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। तो जब बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं हम, तो इसको गर्म करने पर देखिए NaHCO3 इसको गर्म किया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है।
गर्म करने पर। सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं बेकिंग सोडा के? भोजन को शीघ्र पकाने के लिए, तो मैंने बताया इसको साधारणतः मीठा सोडा भी बोला जाता है। तो पकोड़े बनाने हैं या भोजन को जल्दी पकाना है तो कुछ मात्रा, चुटकी भर मात्रा मीठा सोडा या बेकिंग सोडे का उपयोग करने से वह भोजन नरम और स्पंजी भी होगा और जल्दी भी पक जाएगा। पूरियाँ बनाते समय भी इसका उपयोग कुछ मात्रा में किया जाता है। केक या ब्रेड बनाने में, बेकरी के अंदर, बेकरी कहाँ, जहाँ केक, ब्रेड, बिस्किट वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर भी बेकिंग सोडा की मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो जिससे जो केक है, ब्रेड है, वो स्पंजी होगा, नरम होगा और उसको बनने में भी आसानी होगी। नंबर 2, अति अम्लता के उपचार में। इसी पाठ के अंदर हमने पढ़ा था पीएच के उपयोग, तो उसमें देखा था हमारे आमाशय के अंदर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव के फलस्वरूप पेट में अम्लता, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा है बेकिंग सोडे की लेने से, क्योंकि यह हल्का क्षारक होता है, तो उससे आराम मिलता है। नंबर 3, अग्निशमक यंत्रों में आग बुझाने के लिए। तो जो अग्निशमक यंत्र होते हैं तो उनके अंदर बेकिंग सोडा उपयोग करेंगे तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आग बुझाने में सहायक होती है। तो अग्निशमक यंत्रों में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो जितना हमने आज पढ़ा है 4 यौगिकों के बारे में, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इसको लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।